कहाँ गलत हुए, कहाँ हमें करेक्शन की जरूरत है, कहाँ ट्वीक्स करने की जरूरत है। सबसे पहले मैं अपने बॉलिंग डिपार्टमेंट नसीम शाह को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। यू स्पीयर हेडेड द बॉलिंग अटैक इवन दो दैट वी वर मिसिंग शाहीन शाह अफरीदी। आपने उनकी कमी महसूस होने नहीं दी, बट देन आई थिंक नवाज को भी कंग्रेचुलेट करना चाहूंगा। नवाज, होता है, कोई मसला नहीं है, यू वर एबल टू डू व्हाट यू वर ट्राइंग टू डू सो एज वेल, यू अचीव्ड इट सो फार। लेकिन कुछ हद तक मुझे लगता है अपने बल्लेबाजों के हवाले से हमें बात करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि आज शॉर्ट पिच डिलीवरीज ने हमें एक्सपोज किया। जहां पे हमने अपने शेल से बाहर निकलने की कोशिश की, वहीं पर हम विकेट्स गवाते चले गए। और मिडिल ऑर्डर एक दफा फिर से जो हमारा एक अलमिया रहा है वो भी रहा। इसी वजह से इससे पहले कि मैं मजीद कोई बात करूं, मैं चाहता हूं कि जो हमारे सुपरस्टार्स यहां पर मौजूद हैं वो ही इस बारे में बताएं। मैं सिर्फ यहां पे एक बात कहूंगा, वो ये है कि कोई चारा नहीं, दुआ के सिवा कोई सुनता नहीं, खुदा के सिवा। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर आमिर, हमारे साथ मौजूद है मिस्टर मोइन खान, हमारे साथ मौजूद है मिस्टर राशिद लतीफ और हमारे साथ मौजूद है मिस्टर मोहम्मद हफीज। सबसे पहले मेरे ख्याल अमीन भाई आपसे आगाज करते हैं, कहां गलत हो गए हम सर, क्या गलती हुई हमसे? मेरा ख्याल है कि ऑल्दो कि हमारा स्टार्ट तो अच्छा नहीं था ऑफ कोर्स, लेकिन जब एक डिबैकल थोड़ा सा शुरू में जब हो गया था तो जो मिडिल ऑर्डर की पार्टनरशिप थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। आपने जो लफ्ज यूज किया कि एक्सपोज हो गए अगेंस्ट दी शॉर्ट पिच बॉल, आई थिंक वी वर नॉट रेडी, वी वर नॉट प्रिपेयर्ड कि हमें शॉर्ट पिचेस मिलेंगी, बिकॉज कि हमने जो शॉर्ट पिचेस के ऊपर देखे वो डबल माइंडेड शॉट थे, मारूं नहीं मारूं, और उसी में विकेट गिरी है आपकी। और यही प्लेयर हमारे हमने देखा है प्रीवियसली काफी T20s के अंदर अच्छे पुल्स मारते हैं। आप जिस तरह फखर आउट हुए, फखर इसी बॉल को वाइड मिड विकेट मार देता है छक्का आराम से, यू नो। तो ही वाज नॉट प्रिपेयर्ड, दे वर नॉट एक्सपेक्टिंग के हम पे जो काउंटर अटैक होगा बाउंसर्स का भी हो सकता है, यू नो। तो मेरा ख्याल है एक तो उसकी वजह से रेडी नहीं थे, दूसरा जब हमारी विकेटें गिर गई थी तो यहाँ मिडिल ऑर्डर में जो अभी आपने बात की, बिल्कुल सही बात की, वहाँ छोटी छोटी पार्टनरशिप्स हमें चाहिए थी, वो पार्टनरशिप नहीं लग सकी, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि इतना कम टोटल बना। एट दी एंड थोड़ा सा हम कहना चाहिए कि जो हमारे टैलेंट थे स्पेशली दानी ने और हारिस रऊफ ने कोशिश की कि एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक जरूर ले आए थे वो, बट इनफ नहीं था इंडिया की बैटिंग लाइनअप के आगे। तो मेरा ख्याल है कि दो मेन पॉइंट्स थे ऐसे जिसकी वजह से मैं समझता हूं कि हम जो है कि मैच हारे जो है। टफ कंपटीशन था, देखने में भी मुझे लगा कि अच्छा लगा दोनों तरफ से। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि पाकिस्तान के इरादे बड़े मुसम्मम थे। मैं राशिद भाई की तरफ जाना चाहता हूं। राशिद भाई, पिच के हवाले से हमने सुबह भी बात की थी, आपके ख्याल से इस पिच के ऊपर पाकिस्तान का ये टोटल इनफ था, डिफेंडेबल था? क्योंकि पाकिस्तान ने चेज करते हुए 140 से 150 इन पिचेस के ऊपर पाकिस्तान जीता है, डिफेंड करते हुए पिचेस के ऊपर नहीं जीता जी। टर्निंग विकेट होती थी शारजा दुबई में, टर्निंग होती है, वहां जीता हुआ है। तो इस पिच पर यहाँ पे इमाद वसीम भी टीम में होते थे और हफीज भी टीम में होते थे, शोएब मलिक भी टीम में होते थे जब पाकिस्तान नंबर 1 हुई थी। उसके अगर आप स्ट्रैट्स निकाले, पाकिस्तान 140 पे भी जीता, 135 पे भी जीता, 150 पे भी जीता। ये टोटल डिफरेंट पिच थी। लेकिन हम जाते हैं शाहीन अफरीदी की इंजरी के ऊपर जाते हैं, वो कैसे ट्रेवल कर गया नीदरलैंड, इंजरी प्रॉब्लम हुई, फिटनेस प्रॉब्लम आ गई आपको, फिर क्या मोहम्मद वसीम अनफिट होते हैं, ठीक है, वो भी इंजरी पर, फिटनेस प्रॉब्लम एक और आ गई, आज एक और अपने फास्ट बॉलर को इंजर्ड होते हुए देखा। तो क्या ये इंजरी प्रॉब्लम आपने देख ली, फिटनेस लेवल हमारा शायद इस वेदर के लिए कंप्लीट नहीं था, नीदरलैंड के लिए होगा लेकिन यहाँ के लिए शायद नहीं था। दूसरा ओवर रेट, दो चीज़ों ने ये मैच हरवा दिया हमें, बाकी मुकाबला दोनों का बराबर रहा। ओवर रेट और फिटनेस ये खास होता है क्रिकेट के अंदर, सिर्फ बैटिंग बॉलिंग नहीं है, टेक्निकली साइंटिफिक वे में काम किया जाता है, जहां पे हम थोड़ा पीछे रह गए। एग्जैक्टली और आने वाले मैचेस में खैर इसके ऊपर मैं मजीद बात करूंगा, लेकिन थोड़ा ओवर रेट को एक्सप्लेन भी करते जरा हमारे देखने वालों के, जो आपने अभी बात की है कि ये दो चीजें जो लेट हो गए ना, हम लोग लेट हो जाता है कि आखिर के इंडिया ने भी यही किया है कि आपका अब फाइन तो है आपको, लेकिन एक फील्डर दायरे में और आ जाएगा, एक ओवर और 2 ओवर, एक फील्डर और दायरे में आ गया तो आपकी फील्ड खुल गई, उसने रन ज्यादा, तो कैलकुलेशन अच्छी थी। हार्दिक पांड्या डॉट भी खेल रहे हैं, उनको पता था कि मैं किसी वक्त भी बाउंड्री लगा दूंगा, वो आउट भी हो जाता, एक और बैट्समैन आ जाता, वो निकाल देता, क्योंकि एक फील्डर अंदर आ गया तो आपका गेम ओवर हो जाता है। एग्जैक्टली हफीज भाई, पहली दफा ऐसा हुआ है कि इंडिया के सभी सीमर्स ने पाकिस्तान की विकेटें हासिल की हैं, सबसे पहली दफा T20 की हिस्ट्री के अंदर इंडिया पाकिस्तान के मैच में हम देखते हैं, तो पहली दफा ऐसा हुआ है। क्या वजह हुई, आपको क्या लगता है? हमारी तैयारी मुकम्मल नहीं थी या हमने नहीं प्लान किया था जैसे उस तरह वो लोग प्लान करके आए थे, ज्यादा स्ट्रांग आए, तगड़े आए? सबसे पहले तो पाकिस्तान को मुबारकबाद, एक अच्छा मैच हुआ, ओवरऑल एज ए व्यूअर आपको मजा आया मैच देखने का। मैच पाकिस्तान हारा या इंडिया जीता, डजंट मेक एनी डिफरेंस टू मी, क्योंकि मुझे मजा आया मैच देखने का। और पाकिस्तान के लिए मुझे थोड़ी सी तकलीफ इसलिए है कि एज ए पाकिस्तानी आई वाज एक्सपेक्टिंग एट अ स्टेज कि वो शुड विन। ठीक है,
काफ़ी चीज़ें हैं जिसको हम बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल इट वाज अ गुड गेम। हार्दिक पांड्या एब्सोल्युटली मैच विनर, उन्होंने फिर से अपने आप को साबित किया। और मैच विनर मैच जिता के होते हैं जी, कहने से नहीं होते कि मैं मैच विनर हूँ। मान लो मैं मैच विनर है, भाई आप मैच जितो, आप मैच विनर बन जाओगे। सो दिस इज हाउ ही प्रूव्ड अगेन। मुझे कंसर्न है सम फिटनेस इश्यूज के ऊपर। बिल्कुल। नसीम का पहला ओवर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये वही टोन सेटर था जो शाहीन शाह ने किया था। सही। अनफॉर्चुनेटली हमारे से वो वाला विराट कोहली का पहली दूसरी स्लिप के अंदर कैच नहीं हुआ। इट वाज अ वंडरफुल ट्राई। अगर वो आउट होता तो वही चीज जो हम बात कर रहे थे कि इस वक्त इंडिया का जो टॉप 3 है, पाकिस्तानी इस वक्त ज्यादा बेहतर है। बिल्कुल। मुझे लगता है कि हम, जैसे मोइन भाई ने बात की माजद के साथ, मुझे थोड़ा सा इसका इख्तलाफ ये है, कैसी पिच पे जब आप पहले खेल के 6 ओवर में 40 रन करते हैं और आप सिर्फ एक आउट हैं, यू ऑन अ विनिंग ट्रैक। ट्रू। वहां से अनफॉर्चुनेटली हमारी जो फ्रेजाइल किस्म की जो मिडिल ऑर्डर का सेटअप है वो सामने आता है। रिजवान अच्छा नहीं खेल सके। देखिए आप पे मैं हमेशा कहता हूं, जब आप 40 से 50 बॉल खेलते हैं तो आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हैं टू गेट अ पार रन। ट्रू। ऐसा नहीं हो सकता कि 40-50 बॉल आप खेलें 100 की स्ट्राइक रेट से, नंबर 5 नंबर 6 से एक्सपेक्ट करें कि आगे 200 के स्ट्राइक रेट पे खेलेगा। अभी उसी पिच के ऊपर जब आप 100 पे खेलेंगे वो कैसे 200 पे खेलेगा। तो आई बिलीव कि कुछ चीजें सीखने की हैं। बैटिंग में पाकिस्तान 25 रन शॉर्ट थे। वी कुड इजीली स्कोर लाइक इन अ राइट वे। अगर हम थोड़ा सा अपनी अप्रोच सही रखते, हम मैनेज करते उस सिचुएशन को, जो हमें लॉन्चिंग पैड मिल गया था, 170 हो सकता था। हमने नहीं किया, लेकिन फिर भी ओवरऑल इट वाज अ वंडरफुल गेम। शादाब की बॉलिंग देख के बहुत मजा आया। धानी बट स्वीट्स दा मुंडा, उसकी बॉलिंग देखने का मुझे बहुत मजा आया। एंड आई एम हैप्पी दैट ही गिवन अप अ चांस रादर देन कि उन्हें बाहर बिठा के उन्हें बुढ़ा करा दो। बेहतर है उसको खिलाया गया। और उसको खिला के जिस तरीके से उसने एक बॉडी लैंग्वेज शो की है, हमें यही चाहिए एज ए फैन, एज ए पाकिस्तानी। अगर आप लड़ रहे हैं, अगर आप दिखा रहे हैं कि यू वांटेड टू परफॉर्म, यू आर हंग्री, वी आर हैप्पी टू हैव इट। रिजल्ट हार या जीत विल नॉट मेक एनी डिफरेंस। ट्रू। आई थिंक बड़ी खूबसूरत बात की। और धारी का जो स्पिरिट है वो देख के थोड़ा सा हमारे पास भी, यहाँ पे जब हम बैठे मैच देख रहे थे, हमारे स्पिरिट्स भी जरा अपलिफ्टिंग किस्म के हो गए थे, मोराल भी बढ़ गया था। सना की तरफ बढ़ना चाहता हूं। सना, वी वर फार बेटर भी नहीं कहूंगा, थोड़ा सा वी वर बेटर आफ्टर द फर्स्ट 10 overs टू एज वेल। हमने पहले 6 overs की इंपॉर्टेंस की बात की हुई। पाकिस्तान वाज 68 for 2 एंड इंडिया वाज 62 for 3। वेयर डिड वी गो रॉन्ग? Your perspective? डेफिनेटली द मिडिल ऑर्डर। आप मिडिल ऑर्डर में आपकी क्लम्प्स में विकेट्स गिरी, 2-3 इकट्ठी विकेट्स गिरी इफ्तिखार के बाद भी, और हमने कुछ शफल भी नहीं किया अपने बैटिंग ऑर्डर को। हमने शादाब की बात की कि चले वो फॉर्म में उनको ऊपर कर लेते, या उसके बाद हमने देखा आसिफ अली में भी जो मेरी शिकायत थी, शॉर्ट पिच। वही बात सब जो कर रहे हैं कि ये नहीं है कि ये खेल नहीं सकते, लेकिन शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। और उनकी तरफ से जो बहुत पॉजिटिव चीज थी कि उन्होंने शॉर्ट पिच कराई है, बाउंसेस कराए हैं, पर बड़े वेल डायरेक्टेड बाउंसेस थे। वो कोई वाइड बाउंसेस नहीं थे कि आप उसको कट कर सकते। वो राइट एग्जैक्टली जो उनकी फील्ड सेटिंग थी उसके मुताबिक उन्होंने बाउंसेस कराए। और धानी का आई थिंक धानी और हारिस रऊफ हाईएस्ट स्ट्राइक रेट से खेले, कम बॉल्स खेले, पर सबसे ज्यादा नीचे। वहां से भी मोमेंटम पाकिस्तान की तरफ शिफ्ट हुआ है, क्योंकि जो हम बैटिंग में खराबी कर चुके थे, उसके बाद ये जो आखिरी पार्टनरशिप है और शाहनवाज धानी के जो 16 रन है, वहां से भी एक बहुत एनर्जी पाकिस्तान टीम के अंदर आई, जिसको कंटिन्यू किया फिर नसीम शाह ने, जिस पहले ओवर की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि T20 क्रिकेट के अंदर ये आखिरी ओवर्स का मोमेंटम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वो शाहनवाज धानी हमारी बैटिंग से आ गया, बट उनको अगर आप देखें तो उनका एक ट्रम्प कार्ड रविंद्र जडेजा को जो उन्होंने ऊपर किया है, जिस वक्त हमारे पास लेग स्पिनर्स और उसको स्कोर करने आपको तकलीफ जरूर हो। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि उस मौके पे जहाँ पे 10 ओवर में 60 रन थे, बाबर शुड हैव थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। फास्ट बॉलर वहां पे कोई एक सीमर लाते, वहां पे इफ्तिखार से एक ओवर करवाने की जरूरत थी, क्योंकि हमेशा हमने देखा है कि लेफ्ट हैंडर के अगेंस्ट ऑफ स्पिनर की सक्सेस रेट बढ़ जाती है। और खास तौर पे आप जैसा ऑफ स्पिनर बाहर बैठा तो उसको और ज्यादा लगेगा। थोड़ी अंदर से तकलीफ हो रही है कि उसने 35 रन करके हमें जो है ना। अच्छा, और ये सिर्फ हफीज भाई को नहीं, हमारे साथ जितने भी लोग मौजूद थे वो यही कहते हैं यार जडेजा कम से कम ना मैच जितवाए, बाकी सब है, कोई मसला नहीं। जडेजा की फर्स्ट क्लास में 3 ट्रिपल सेंचुरीज हैं जी, फर्स्ट क्लास में जी। फिर तो प्लेयर है कहने का मतलब नहीं है। आई डोंट नो क्यों एक्सपेक्ट नहीं करते। हफीज जो बॉलिंग करते हैं लेफ्ट हैंडर के लिए डेंजरस है। बिल्कुल ठीक है, कोई भी लेफ्ट हैंडर, गेल जैसे को आउट होते हुए देखा आपने, जितने भी लेफ्ट हैंडर हैं ये पहले दूसरे ओवर में ही ले जाते थे। लेकिन जडेजा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर है।
यहाँ पे देखें, कप्तानी देखें, अगर रोहित शर्मा की देखते हैं, 6 बॉलर ने 3 विकेट लिए हैं, पिच को इस्तेमाल किया। जडेजा से 2 ओवर कराए, उन्होंने 11 रन दिए 5.5 से। तो छठा बॉलर कौन है आपका? इफ्तिखार भी था हमारे पास। नहीं, है ही नहीं, इस पिच का है ही नहीं कोई। नहीं, इस पिच का नहीं, बट बात यह है कि आपने एज एन ऑलराउंडर ही खिलाया होगा। ये नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूँ, कुछ दिल को आपने खिलाया, पीएसएल में उन्होंने इतनी जबरदस्त बॉलिंग की थी। अगर आप इनकी प्योर बैट्समैन के ऊपर लेके जाते हैं, मोइन भाई, बिल्कुल पहले 2 ओवर शादाब के, पहले 2 ओवर शादाब के, पहले 2 ओवर नमाज के, उन्होंने बता दिया कि इस पिच के अंदर थोड़ा बहुत है स्पिनर के लिए, और वो अंडर प्रेशर थे। वहां पे मैं समझता हूं कि वहां पे अगर एक आध ओवर इफ्तिखार को दिया जाता, उन्हें को 6 छक्के नहीं सिखा लेने, यही होता कि यार वो चांस होता ना, उसको ले सकते हैं। बट देखें, नवाज ने भी जो 2 ओवर किए, नवाज को विकेट थ्रो किए इंडियंस ने, नवाज ने विकेट नहीं ली है। बड़ी बोल्ड वेल, बिल्कुल थ्रो तो हुई है विकेट, बट वो सिचुएशन नहीं थी ना। यू कांट एक्सपेक्ट फ्रॉम कोहली एंड विराट के इस टाइम पे ऐसे शॉट खेल के आउट हो जाएंगे, ये बात है। अब वहां पे चाहिए था, अभी जो सर ने बात की, जडेजा जिसको कहा था, वहां फास्ट बॉलर आप लेके आते, नसीम को एक ओवर करा लेते, या हारिस को करा लेते एक ओवर, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेस के साथ बॉल करते हैं, यू नो। जडेजा सेट हो गया पिच के ऊपर आके, स्पिनर्स को मार मार के, तो उसने रन बना दिए। बट हम इसका फैसला कर लेते हैं, हम इसका फैसला करते हैं, हम ऐसा करते हैं, पाकिस्तान की फॉल ऑफ विकेट्स के ऊपर नजर डालते हैं। आप साथ साथ बताएं, देखिए, इनको मालूम चल गया शॉर्ट ऑफ लेंथ हो रही है, कल भी देख लिया, 2 आउट हो गए, उसके बाद 3 और मजीद आउट हो गए। मुझे बड़ी ये नहीं है, मुझे बड़ी है इसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, वो तो चले हम बड़ी बाद में करेंगे, पहले एशिया कप करने पूरा, फिर उसके बाद। जी, शादाब ऐसे प्लेयर थे जो कट और पुल अच्छी खेल, जी, लेकिन उनका नंबर भी 6 कर दिए थे। जडेजा को भेजा ऊपर, तो शादाब को ऊपर भेजा। सुबह भी बात हुई थी, सुबह भी नहीं, हम तो 2 महीने तक कर रहे थे। शादाब मतलब के थोड़ा सा दिलेर प्लेयर है, हिट मारता है बल, लेकिन ये वो उतरता नहीं है। जी, उतरता नहीं। मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना चाहता हूँ, जब वापस आऊंगा तो पूछ रहे हैं कौन कौन उतरा। नहीं, ये नहीं मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि जब 2 उतर गए थे तो बाकी 3 को तो एहतियात करनी चाहिए थी कि भाई ये इम्तिहान ले रहे हैं, हमारे स्किल का इम्तिहान ले रहे हैं, कहीं मुझे लगता है हाजिर दिमागी नजर आनी चाहिए। मेरे ख्याल जी, मैच अच्छा खेले, मैच हम अच्छा खेले, हम कॉम्पिटिटिव मैच खेले, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ जब पता है कि सामने के 2 दोस्तों ने सवाल सही नहीं हल किया, हम थोड़ी एहतियात कर लेते हैं। पोस्ट मैच एनालिसिस विद मी, लेडीज एंड जेंटलमैन, I'm very lucky that I've been joined by former 4 skippers over here in the studios with us, Mr. Amir, Mr. Moin Khan, Mr. Rashid Latif and Mr. Mohammad Hafiz as well. ब्रेक पे जाने से पहले एक और, बल्कि ब्रेक के दौरान ही एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात हमें राशिद भाई की तरफ से पता चली, मैं चाहता हूँ राशिद भाई आप खुद बताइए। ओवररेट का हमने शुरू में भी जिक्र किया, आखिरी 3-3 ओवर्स में दोनों टीम का हुआ है। क्या हुआ है सर? क्या हुआ है? मैच बताया ना आप हमारे देखने वालों को। नहीं, ओवररेट का आपको पता है? जी, आपने बताया लेट हुए हमारे ओवर्स। क्यों लेट हुए? वो बीच में एक लेट गया, एक हैमस्ट्रिंग हो गया, टाइम होता है 85 या 90 मिनट्स होते हैं, जिसके अंदर आपको ये 20 ओवर्स करने होते हैं, उससे एक्सीड कर जाते हैं, और एक अलाउंसेज होते हैं जिसमें विकेट गिर रही है, पानी मंगा लिया, हैमस्ट्रिंग उड़ गई, उसके अलावा भी 15 मिनट डिले है। इसका मतलब है 12 मिनट डिले किया है आपने, जिसकी वजह 3-3 ओवर दोनों टीम के लिए। ये इस टाइप की क्रिकेट में एक आध ओवर चल जाता है, 3-3 ओवर दोनों ने बहुत खराब क्रिकेट खेली आखिरी 3 ओवर, तो फिर इसका मतलब तो यही हुआ ना। और फिर हमने ओवररेट पे मैच हम हार गए, फिटनेस, ओवररेट और एक्स्ट्रा बाउंस। बिल्कुल 3 चीजें हो गई, हम फिटनेस, ओवररेट एंड एक्स्ट्रा बाउंस। आई थिंक वो तो हम पहले भी हमने बात की, बैटिंग ऑर्डर हो गए, बैटिंग ऑर्डर पे अब बात शुरू होने लगी है। हम अब बैटिंग ऑर्डर के ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले मैं हफीज भाई को यहाँ पे सेकंड करना चाहूंगा, जहाँ पे हफीज भाई ने कहा कि यार एक खिलाड़ी अगर 42 गेंदों के ऊपर 43 रन बनाता है तो हमें उसके 43 रन नजर आते हैं, लेकिन बाकियों के पास कितना मौका बच जाता है। सबसे पहले रिजवान, फॉर योर आइज ओनली, उसके बाद सना से शुरू करते हैं कि सना का क्या टेक है इस बात पे? मोहम्मद रिजवान में कंसिस्टेंसी भी है, पर कब तक अगर हम ऊपर से 10 ओवर में 60 रन ही करेंगे तो कितनी दफा आप 150 और 160 और 170 पे टच करेंगे? मॉडर्न डे क्रिकेट में 170 से नीचे आसान बात नहीं है। बहुत आउटस्टैंडिंग पाकिस्तान ने बॉलिंग की है, जिसकी वजह से इतना करीब मैच पहुंचा। अदरवाइज अगर 1-2 ओवर शुरू में अच्छे ना होते तो ये मैच 17 ओवर में खत्म हो जाता इंडिया की तरफ से। बिल्कुल ऐसा हो सकता था। मोइन भाई मुझे बताए, T20 फॉर्मेट, शॉर्टर फॉर्मेट की बात है, बल्लेबाज आता है, ओपनर है आपका, वो ऑड 42 पे 43 बनाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल है उसी के शोल्डर्स पे आती है, ये नहीं यार आती तो है बिल्कुल। जैसे हफीज ने कहा, जब आपने 3 बॉलें खेली है तो देन यू हैव टू फिनिश। वो उस वक्त जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो आपके ऊपर होती है, बिकॉज कि आपको पता होता है एज अ बैट्समैन, आने वाला बैट्समैन जो भी मोमेंटम मैं दे के जाऊंगा, तेज दे के जाऊंगा या फंसा के जाऊंगा इनिंग को, तो मुश्किल होगा उसके लिए आके।
तो जब एक आदमी सेट हो जाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। ऑल्दो ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट बट बॉल बल्ले पे नहीं आ रहा था, मिसिंग हो रहा था कहीं। मेरा ख्याल है कि मिस कैलकुलेशन भी नजर आई, जहां बॉल गिर रही थी उसके अगेंस्ट हिट मारने जा रहे थे। नॉर्मली लगते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा बाउंड एंड लिटिल बिट ऑफ द सीम बॉल बल्ले पे नहीं आया, ही वाज ट्राइंग। बट ये अगेन हाँ, ऐसे मैच में आप 42 पे 43 रन बनाए तो मेरा ख्याल है